हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं जो ब्रिक्स समिट चल रही है रूस के कजान शहर में, उसकी हम बात करने वाले हैं। और ये बात करेंगे जो ब्रिक्स देश है इनके पास कुल कितने परमाणु हथियार है, कितने न्यूक्लियर वेपन है, तो उसकी हम बात करने वाले हैं। और ये भी बात करेंगे जो ये ब्रिक्स है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो उसकी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात यह आ जाती है जो ब्रिक्स है इसमें कौन कौन से देश शामिल है। तो देखिए जो ब्रिक्स है उसके फर्स्ट लेटर है ना, वो क्या देश को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ब्रिक्स है जो ये फर्स्ट अल्फाबेट क्या है उस देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो बी है, यहाँ से बी से मतलब क्या है, ब्राजील है, ठीक है। और आर से रशिया, आई से इंडिया और सी से चाइना और एस से हमारा क्या है, साउथ अफ्रीका है, ठीक है। तो ब्रिक्स क्या है, ये जो ब्रिक्स का जो फर्स्ट लेटर है, ब्रिक्स बनाई है जो जो देश इसमें शामिल है उनके फर्स्ट लेटर से इसको नाम दिया गया ब्रिक्स, ठीक है। पहले ब्रिक हुआ करता था लेकिन 2010 में, कब की बात कर रहा हूँ मैं, कि 2010 में है, ठीक है। इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हो गया था, ठीक है ना। तो तभी इसको ब्रिक्स, ब्रिक्स से ब्रिक्स कहा जाता है इसको। तो ये चल कहाँ रही है ये बैठक, जो ये समिट हो रही है, ठीक है, ब्रिक्स की 2024 की, कहाँ पे हो रही है ये, रूस के कजान शहर में हो रही है, ठीक है। ये आपको पता होगा, मैंने बता दिया। और यहाँ पर क्या दुनिया भर के जो दिग्गज नेता यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है, ब्रिक्स सम्मेलन में, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जो नरेंद्र मोदी हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री, वो भी इसमें शामिल है। और जो चाइना के जो प्रधानमंत्री हैं शी जिनपिंग, वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। आपको पता होगा कि पहले 4 सालों के बाद जो है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी और जो शी जिनपिंग है वो पहली बार एक साथ मिल रही हैं, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो हम बात करने वाले कितने परमाणु बमों की संख्या है, तो उससे पहले थोड़ा बात कर लेते हैं। जो ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 है, इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है, रूस के कजान शहर में हो रहा है, आपको बता ही चुका हूँ। और ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है, यानी 2 दिन का है, ठीक है ना। तो उसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो 22 अक्टूबर को हुई थी और 24 अक्टूबर तक ये जारी रहेगी, ठीक है ना। तो 2 दिन तक थी। और इसमें क्या है, इस समारोह जो चल रहा है, सम्मेलन चल रहा है, इसमें ब्रिक्स देश के जो ब्रिक्स सदस्य हैं वो देशों के प्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं, ठीक है। जो इसमें सदस्य हैं ब्रिक्स में, जो उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, देश के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे, जिन्हें मेनली 5 देश हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका, आपको बता चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि इनके नाम से ब्रिक्स बना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रवाना हो चुके कजान के लिए। और तो नरेंद्र मोदी बीच में शामिल है और चीन की ओर से राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और जो बैठक की अध्यक्षता की जिम्मेदारी किसकी है, रूस में हो रही है, सीधी सी बात है। कजान शहर में हो रही तो रूस के व्लादिमीर पुतिन जो है राष्ट्रपति, उनके कंधों पर क्या है, इनकी अध्यक्षता की जिम्मेदारी, ठीक है। आपको ये पता होगा ये मोदी जी की दूसरी यात्रा है, ठीक है, रूस में। तो बात करते हैं जो ब्रिक्स है ये कैसे बना, ठीक है। तो उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इनके पास कितने परमाणु हथियार हैं, ठीक है। तो देखिए आपको पता है इसमें जो 5 देश शामिल हैं, ठीक है, तो वैश्विक स्तर पर 40% क्या क्या ये आर्थिक हिस्सेदारी रखते हैं अपनी, जितनी भी इकोनॉमी है ना, 100% में 40% आर्थिक हिस्सेदारी तो इन 5 देशों की है, ठीक है। और इन 5 देशों की हम बात करें तो इनकी सैन्य ताकत जो है वो भी अच्छी खासी है, ठीक है ना, बहुत पावरफुल बन जाते हैं। अगर हम मैं बात करूँ परमाणु बम की, तो 5 देशों के पास कुल कितने न्यूक्लियर वेपन है, 6252, ठीक है। तो उनके पास इतने न्यूक्लियर वेपन मौजूद है। और इसमें सबसे ज्यादा कौन से हैं, 5580 बम सिर्फ अकेले रूस के पास है, ध्यान रखना, ठीक है ना। सिर्फ टोटल कितने हैं देशों के पास, 6252, ठीक है, लेकिन अकेले रूस के पास ही क्या है, 5580 बम है सिर्फ, ध्यान रखना। और दूसरा नंबर चीन के पास है, कितने, 500। और सिर्फ भारत के पास 172 है, ठीक है ना। वही ब्राजील और साउथ अफ्रीका की बात करूँ तो उनके पास एक भी परमाणु हथियार मौजूद नहीं है। तो अगर हम बात करें तो मेनली इसमें रूस, चाइना और भारत में मेन देश हो जाते हैं जिनके पास क्या है, न्यूक्लियर वेपन है। आई समझ। तो ये क्या है, इनके पास परमाणु हथियारों की संख्या है। अब हम बात करते हैं बना कब, तो ब्रिक्स समूह जो है, जो ब्रिक्स ग्रुप है ये, इसकी स्थापना जो बना कब है, ये फॉर्म कब 2006 में बना है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत में हम इसे सिर्फ ब्रिक कहते थे, ठीक है, आपको मैंने बताया स्टार्टिंग में इसको केवल ब्रिक कहते थे। लेकिन जो ईयर था हमारा 2010, इसमें क्या साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया, ठीक है, क्या हो गया ये, ब्रिक्स हो गया। और ये जो है, और जो नाम बना है ये इस समूह का, वो देश के नाम के पहले अक्षर से बना है, ठीक है, आपको मैंने बताया स्टार्टिंग में। और इसके स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, दुनिया में जो अमेरिकी और जो पश्चिमी यूरोप के देशों की बादशाहत को चुनौती देना। इसका मेन पर्पस क्या था, जो ये पश्चिमी यूरोप है, जो अमेरिका है, जो इसकी ये को राजा समझते हैं वर्ल्ड में, तो इसको चुनौती देना। जब ये भी रूस, चाइना और भारत जब एक साथ आते हैं, ठीक है, तो एक पावरफुल ग्रुप हमें दिखता है, क्योंकि 40% की हिस्सेदारी रखते हैं।
पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, इकोनॉमिकली हम देखें तो आपको समझ आया। तो ये थी आज की वीडियो, बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। आपको कैसे रही कमेंट में बता सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ठीक है ना। तो बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।